हेलो दोस्तों, वेलकम ऑल। हाँ दोस्तों, एम पी एन एच एम सी एच ओ का आप बहुत सारे कैंडिडेट्स का क्वेश्चन है, बहुत सारे कमेंट्स मुझे मिले कि सर सेकंड लिस्ट कब कब तक इंतज़ार करना पड़ेगा, कितना इंतज़ार करना पड़ेगा ताकि एक हमें जॉब मिल जाए, हमारा आगे का प्रोसेस स्टार्ट हो जाए, तो कितना और इंतज़ार करना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के हिसाब से कि कितना डेट में क्या प्रीवियस लिस्ट के हिसाब से हुआ था, कितने दिन बाद लिस्ट आई थी, क्यों डिले हो रही है लिस्ट। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ने मुझे बोला कि सर आप फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त बोल रहे थे, तो क्यों डिले हुआ। मैं आप थोड़ा सा आपको डिटेल में ऑफिशियल वेबसाइट पे लेकर चलूँगा एंड वहाँ पर हम डिस्कस कर लेंगे दोस्तों डिटेल में। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही अपडेट आए आपका मेरिट लिस्ट के रिगार्डिंग, तो आपके मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आ जाएगा जिससे आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों स्क्रीन पे ऑफिशियल वेबसाइट sams.co.in जो आपका एम पी एन एच एम सी एच ओ का रिक्रूटमेंट करवा रहा है। दोस्तों थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूँगा, मैं आपको रीज़न बताता हूँ क्यों आपका लिस्ट सेकंड लिस्ट देर हुआ। उसका रीज़न ये हुआ, जैसे ही एनएचएम ने दोस्तों जून सेशन का मेरिट लिस्ट जारी किया, उसमें आपका 494 नाम थे, 494 कैंडिडेट्स के नाम थे। अब क्या हुआ दोस्तों, हमने ये उम्मीद नहीं की थी कि इतने सारे कैंडिडेट्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से आउट हो गए। 113 कैंडिडेट्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से आउट हो गए दोस्तों। इस कारण से क्या हुआ, उन्हें एक वेटिंग लिस्ट जारी करनी पड़ी। आप देख सकते हैं जून सेशन वेटिंग लिस्ट इन वेटिंग पूल, ठीक है, WL पूल वेटिंग लिस्ट पूल कहा जाता है। ये आपकी लिस्ट 29 जुलाई को जारी हुई। अब क्या होता है दोस्तों, जब भी कोई लिस्ट आती है तो उस लिस्ट का जब तक पूरा आगे का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता, 29 को लिस्ट आई, 30, 31 एंड 2 तारीख को आपको बुलाया गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। एंड इसमें 3 तारीख को दोस्तों, 3 तारीख को आपको बोल दिया गया कि आपको ज्वाइनिंग करना है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, हम ऑफिशियल वेबसाइट में ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ देख सकते हैं 30, 31 जुलाई एंड 2 अगस्त को यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट्स। एंड 3 अगस्त को यहाँ पे ज्वाइनिंग दे दी गई इनको। अब दोस्तों 3 अगस्त को इनका ज्वाइनिंग कंप्लीट हुआ। अब जैसे ही 3 अगस्त को ज्वाइनिंग कंप्लीट हुआ तो 4 अगस्त के बाद से आपका सेकंड लिस्ट का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। अगर दोस्तों आपकी 29 यदि आपकी 29 जुलाई को वेटिंग लिस्ट नहीं आती तो अभी तक आपका सेकंड लिस्ट आ जाता। अभी क्या हुआ दोस्तों, आपका 3 तारीख को सेकंड लिस्ट का पूरा प्रोग्राम कंप्लीट हुआ, मतलब ज्वाइनिंग कंप्लीट हुआ एंड उनका प्रोसेस स्टार्ट हो गया, आगे का ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया। अब रिक्रूटमेंट ग्रुप को क्या करना है, सेकंड लिस्ट पे काम करना है, ठीक है। अब हम क्यों बोल रहे हैं कि सेकंड लिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 15 अगस्त तक, 15 अगस्त तक क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैं आपको वो भी बता देता हूँ दोस्तों। अभी क्या हुआ दोस्तों, हमारे पास जो टोटल वैकेंसीज है उन वैकेंसीज का फर्स्ट पार्ट हमारा रिलीज़ हो चुका है। मतलब जून का जो 494 वैकेंसीज़ है इन पे काम हो चुका है दोस्तों। अब इसमें जो 113 कैंडिडेट्स वेटिंग लिस्ट में गए हैं, अब हो सकता है इनमें से भी कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से आउट हो जाए या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं जाए। तो हो सकता है इसके बीच में हमारी एक और वेटिंग लिस्ट आ जाए, सेकंड वेटिंग लिस्ट, ठीक है। यदि सेकंड वेटिंग लिस्ट आई तो 10 से 12 तारीख, मतलब आज 10 तारीख हो गई तो 12-13 तारीख तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सेकंड वेटिंग लिस्ट आ जाए। यदि सेकंड वेटिंग लिस्ट नहीं आई, सारे कैंडिडेट्स पास हो गए, तो जुलाई सेशन के लिए जो जिसमें हमारे पास 1420 वैकेंसीज़ हैं, इस पे आपकी लिस्ट आना है दोस्तों। अब जुलाई सेशन के लिए 1420 वैकेंसीज है दोस्तों। अभी देखो क्यों हम बोल रहे हैं कि अगस्त में आपका लिस्ट आएगा। उसका रीज़न ये है कि जून के सेशन का लिस्ट जुलाई में कंप्लीट हुआ, ठीक है, 3 अगस्त को कंप्लीट हुआ, पूरा जुलाई एंड अगस्त के 2-3 दिन लिए। तो ऐसे जुलाई सेशन जो है वो अगस्त और सितंबर के फर्स्ट वीक तक कंप्लीट करना है। तो जुलाई सेशन की पूरी ज्वाइनिंग
सितंबर फर्स्ट वीक तक ये कंप्लीट होना चाहिए इनका, क्योंकि दोस्तों ये शेड्यूल जो है ये गवर्नमेंट ने जारी किया है, ठीक है। एनएचएम ने प्लानिंग किया है इस हिसाब से कि 6 महीने में मेरे पास इतने सीएचओज रेडी हो जाएंगे, तो मेरे को इतने सीएचओज को यहाँ यहाँ डिप्लॉय करना है। ये पूरा प्लानिंग पहले से चलता है। तो जून सेशन का जो हमारा जुलाई में कंप्लीट हुआ, ऐसे ही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जुलाई सेशन का अगस्त एंडिंग और सितंबर फर्स्ट वीक में कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसलिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं दोस्तों, यदि जून सेशन की एक और वेटिंग लिस्ट आई, यदि सेकंड वेटिंग लिस्ट आई, तो ये आएगी वेटिंग लिस्ट कुछ कैंडिडेट्स की। यदि इसमें से 113 कैंडिडेट्स में भी कुछ आउट हुआ है या रिपोर्ट नहीं किया, तो यहाँ से लिस्ट आएगी। यदि ये लिस्ट आई तो ये लिस्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 3 से 4 दिन में। यदि ये लिस्ट नहीं आई तो आपका डायरेक्ट जुलाई सेशन के लिए फाइनल लिस्ट आएगी, मेरिट लिस्ट आएगी, जिसको बोलेंगे सेकंड मेरिट लिस्ट। सेकंड मेरिट लिस्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 15 अगस्त से 18-19 अगस्त तक। तो थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा दोस्तों। हम जो भी चीज़ें आपको शेयर करते हैं ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से करते हैं कि पहले कैसे हुआ था, अभी कैसे हो सकता है, क्योंकि दोस्तों हम संभावना ही बता सकते हैं, हम श्योर शॉट नहीं बता सकते। इसका रीज़न ये है कि ये सब ऑफिशियल्स के हाथ में रहता है, वो रिक्रूटमेंट एजेंसी के हाथ में रहता है कि वो लोग रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। हो सकता है उनका 2 दिन लेट हो जाए, उनका लिस्ट प्रिपेयर ना हो। लिस्ट प्रिपेयर हो गया तो बहुत लिस्ट प्रिपेयर होता है, फिर लिस्ट का अप्रूवल होता है, फिर अपलोड होती है लिस्ट। तो क्योंकि ऐसा नहीं किसी का भी नाम दे देंगे, एक अप्रूवल भी होता है लिस्ट का। तो जब तक एनएचएम या सैम्स का जो अथॉरिटीज़ है वो अप्रूव नहीं करेगा, आपका लिस्ट अपलोड नहीं हो सकता। तो थोड़ा सा इसके लिए धैर्य रखना पड़ेगा। बाकी यदि आप चैनल पर बने रहे तो चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस किया तो कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं होगा दोस्तों। हर सिंगल नोटिफिकेशन, हर सिंगल अपडेट आपके मोबाइल की स्क्रीन पे आ जाएगी। तो दोस्तों ये था पूरा डिटेल। मैंने बताया आपको 15 से 18 अगस्त तक वेट करना पड़ेगा। यदि सेकंड लिस्ट आती है, सेकंड वेटिंग लिस्ट आती है जून सेशन की, तो थोड़ा सा 2-4 दिन और आगे पीछे हो सकता है। तो दोस्तों जैसे ही कुछ अपडेट आता है मैं आप तक अपडेट पहुंचा दूंगा। आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। ऑल द बेस्ट दोस्तों।